हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन निशान एक्स साइन इनवर्स 1/2 वर्गमूल में 2a-x बटा में a dx। छह अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंडस समाकलन की। तो खंडस समाकलन में हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करते हैं। जैसे हमारे पास एक फलन u है और एक v है, तो समाकलन का निशान u v dx, जिसमें u प्रथम फलन है, v है वो द्वितीय फलन है। तो u बार आएगा, v का x के सापेक्ष समाकलन होगा, माइनस समाकलन का निशान कोष्टक du बटे dx, अर्थात u का x के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन निशान v dx, v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद dx, अर्थात इस कोष्टक वाले पूरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन प्लस c। तो यहाँ जो u और v का जो चयन है वो हमारा आईलेट से होता है। जो आईलेट में पहले आता है वो हमारा u होता है, बाद में आता है वो v होता है। तो आई का अर्थ है यहाँ से हमारे पास प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे प्रतिलोम फलन होते हैं। उसके बाद एल का अर्थ है हमारे पास है लघु गणक फलन, जो कि हमारा लोग एक्स है वो एक लघु गणक फलन है। उसके बाद हमारा एक का अर्थ होता है बीज गणितीय फलन। जैसे हमारे पास एक्स है, वाई है, थीटा है, वो हमारे बीज गणितीय फलन है। फिर टी का अर्थ है हमारे पास है त्रिकोण मिति फलन। जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, वो हमारे त्रिकोण मिति फलन है। उसके बाद ई का अर्थ होता है हमारे पास है चर घातांकी फलन। जैसे ई की घात एक्स है वो हमारा चर घातांकी फलन है। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो फलन दिया गया उसको हम आई के बराबर लिखते हैं। आई बराबर समाकलन का निशान है, फिर हमारे पास है एक्स साइन इनवर्स 1/2 वर्गमूल में 2a-x बटा में a dx। मानना x बराबर है 2a कोस थीटा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन है वो 1 हो जाता है। फिर यहाँ से आ जाएगा 2a कोस थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। थीटा का हो जाएगा डी थीटा बटा में dx। dx भाग में बराबर से दूसरी तरफ के गुणा में हो जाएगा। तो dx बराबर आ जाएगा हमारा -2a साइन थीटा डी थीटा। तो अब ये मान है वो रखेंगे तो हमारा देखो आई बराबर आ जाएगा समाकलन का निशान है एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 2a कोस थीटा साइन इनवर्स 1/2 वर्गमूल में 2a-2a कोस थीटा बटा में a dx की जगह आ जाएगा हमारे पास है -2a साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस से समाकलन का निशान है 2a को a से करेंगे तो a की घात 2, फिर हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन इनवर्स 1/2 वर्गमूल में। अब देखो यहाँ से हमारा 2a उभयनिष्ठ आ रहा है, 2a उभयनिष्ठ लेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस है कोस थीटा बटा में a डी थीटा। तो देखो यहाँ से हमारा ए से ए है वो कट जाएगा कि हम जानते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x, और हमारा जो कोस 2 थीटा बराबर हमारा होता है 1 - 2 साइन की घात 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास है -2 साइन की घात 2 थीटा बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन की घात 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोस का 2 थीटा बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ से देखो 2 साइन की घात 2 थीटा/2 बराबर हो जाता है हमारा 1 - कोस थीटा। तो 1 - कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन की घात 2 थीटा/2। तो अब देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -a की घात 2 समाकलन का निशान 2, फिर हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2 वर्गमूल का निशान 2 गुणा में हमारे पास 1 - कोस थीटा है, उसकी जगह आ जाएगा 2 साइन की घात 2 थीटा/2 डी थीटा। तो यहाँ से देखो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 की घात 2 2 साइन की घात 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2। देखो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा/2 डी थीटा। यहाँ
दो से हमारा दो है वो कट जाएगा, और चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हमारा होता है एक्स, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारा आ जाएगा माइनस ए की घात दो, समाकलन का निशान दो साइन दो थीटा गुणा में हमारे पास आ जाएगा थीटा बटे दो डी थीटा, यहाँ दो से दो हमारा कट जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास आ चुका है माइनस ए की घात दो, समाकलन निशान थीटा साइन दो थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ से हम u और v की पहचान करेंगे। देखो ये हमारा बीज गणितीय फलन है और ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, तो आइलेट में बीज गणितीय फलन पहले आता है, तो ये u होगा और ये v होगा। अब हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक की घात दो, तो u बार आता है तो थीटा बार आ जाएगा, समाकलन का निशान साइन दो थीटा डी थीटा माइनस समाकलन का निशान फिर कोष्टक में थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, तो डी थीटा बटा डी थीटा फिर समाकलन का निशान साइन दो थीटा डी थीटा फिर ब्रैकेट है वो बंद है डी थीटा प्लस सी। क्योंकि हम जानते हैं जो साइन ए ए एक्स का जो एक्स के सापेक्ष समाकलन है वो हमारा होता है माइनस कोस ए एक्स बटा में ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारा आ जाएगा माइनस ए की घात दो थीटा, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस दो थीटा बटा में दो माइनस समाकलन का निशान, यहाँ से देखो भाई आ जाएगा हमारे पास थीटा का अवकलन है वो थीटा के सापेक्ष एक होता है, तो साइन दो थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष माइनस कोस दो थीटा बटा में दो डी थीटा प्लस सी। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक की घात दो माइनस थीटा कोस दो थीटा बटा में दो फिर माइनस और माइनस प्लस कोस दो थीटा, देखो बटा में दो था तो वो बाहर आ जाएगा समाकलन निशान से, तो एक बटे दो थीटा प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक की घात दो कोष्टक में माइनस थीटा कोस दो थीटा बटा में दो प्लस एक बटे दो कोस दो थीटा का जो समाकलन है वो हमारा होगा साइन दो थीटा बटा में दो प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस एक की घात दो का अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ से एक की घात दो थीटा कोस दो थीटा बटा में दो को माइनस एक की घात दो से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस एक की घात दो साइन दो थीटा बटा में चार प्लस सी। क्योंकि हम जानते हैं कोस दो थीटा बराबर होता है दो कोस की घात दो थीटा माइनस एक, और हमारा जो साइन दो थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा कोस थीटा, साइन की घात दो थीटा बराबर हमारा होता है एक माइनस कोस की घात दो थीटा। तो यहाँ से देखो भाई साइन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल में एक माइनस कोस की घात दो थीटा। तो अब ये हम मान रख देंगे, तो यहाँ से देखो हमारा आई बराबर आ जाएगा एक की घात दो थीटा कोस दो थीटा को हम लिखेंगे दो कोस की घात दो थीटा माइनस एक बटा में दो माइनस हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो गुणा में दो साइन थीटा कोस थीटा बटा में चार प्लस सी। तो यहाँ से दो से कटेंगे दो दूनी चार, तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो थीटा गुणा में दो कोस की घात दो थीटा माइनस एक बटा में दो माइनस एक की घात दो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में एक माइनस कोस की घात दो थीटा गुणा कोस थीटा बट्टा में दो प्लस सी। चूंकि हमने माना था एक्स बराबर है दो ए कोस थीटा, तो यहाँ से देखो भाई हमारा कोस थीटा बराबर आ जाएगा एक्स बटा में दो ए, और थीटा बराबर हमारा आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बटा में दो ए। तो अब ये मान है वो हम यहाँ रखेंगे, तो देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो थीटा की जगह हमारे पास आ चुका है कोस इनवर्स एक्स बटा में दो ए गुणा में दो गुणा कोस की घात दो थीटा, तो कोस थीटा का मान है एक्स बटे दो ए, तो की घात दो करेंगे तो एक्स की घात दो बटा में चार एक की घात दो माइनस एक पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा दो माइनस एक की घात दो वर्गमूल
एक माइनस कोस की घात 2 थीटा है, तो कोस थीटा का मान है एक्स बटे 2 ए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 बटा में 2 ए की घात 2 गुणा में कोस थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा x बटा में 2 ए पूरे के बटा में हमारे पास है 2 प्लस सी। तो यहाँ देखो इसको आगे हल करेंगे हम, तो यहाँ से देखो भाई हमारा 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर है हमारे पास कोष्टक में a की घात 2 कोस इनवर्स एक्स बटा में 2 ए, फिर हमारे पास है गुणा में x की घात 2 बटा में 2 ए की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई 2 ए की घात 2 एलसीएम आ जाएगा, तो x की घात 2 माइनस 2 ए की घात 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे है -a की घात 2 x बटा में 2 के वर्गमूल। फिर हमारे पास देखो वर्गमूल में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 ए की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ए की घात 2 माइनस x की घात 2, इस पूरे के बटा में हमारे पास 2 है प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई हम इसको हल करेंगे, तो देखो 1 की घात 2 से 1 की घात 2 है वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 को 2 से गुणा करेंगे 4 कोस इनवर्स एक्स बटा में 2 ए x की घात 2 माइनस 2 ए की घात 2 माइनस देखो यहाँ से एक ए कट जाएगा, तो 2 ये इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा ax/4। तो देखो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 2 ए की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा में वर्गमूल 2 ए की घात 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 ए प्लस सी। तो यहाँ से देखो ए से ए है वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 कोस इनवर्स x/2 ए गुणा x की घात 2 माइनस 2 ए की घात 2 माइनस x/4 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 ए की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।